वेलकम टू माय न्यू स्टोरी सुकून। बिना किसी बकवास के स्टोरी पे आते हैं सीधे। सो इट्स वाज इट वाज फर्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना सीन। मॉर्निंग का सीन होता है 6 o'clock का। एक होटल दिखाया जाता है। एक होटल का एक रूम 7 स्टार होटल था। काफ़ी बड़ा रूम था और बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा अच्छा रूम था। और जैसे 6 बजते हैं एक इंसान का फ़ोन बजता है। फ़ोन बजता है इन द सेंस अलार्म बजता है। वो इंसान उठता है और चुपचाप अपना अलार्म ऑफ करता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। उस इंसान के साथ जो सो रहा था वो भी उठता है और वो नींद में बोलता है कि जस्ट स्टॉप इट, मुझे सोना है और जस्ट स्टॉप इट। और जो दूसरा इंसान होता है वो चुपचाप अपने कपड़े पहनता है, उठता है, अपना जो फ़ोन था वो लेता है, अपना पर्स लेता है और वहाँ से जाने से पहले वो अपने पर्स में से पैसे निकालती है। इट्स अ फीमेल। वो अपने पर्स में से पैसे निकालती है और चुपचाप उस इंसान के साइड में रख के वहाँ से जाने वाली थी। बट जो लड़की बेड पे लेटी हुई थी वो उस इंसान उस दूसरे वाले लड़के का हाथ पकड़ दिया और बोलते कि वे आर यू गोइंग। सामने से वो इंसान टर्न होता है और बोलता है कि लीव माई हेड, आई वॉन्ट टू गो। बट जो लड़की ले डाउन थी वो खड़ी होती है और बोलती है कि लिसन, आई थिंक हमें एक बात करनी चाहिए। बट जो सामने लड़की होती है वो बोलती है विच टाइप ऑफ टॉक यू वांट। हाँ, वो लड़की बोलती है कि हमारे बीच जो रात हुआ उसके बारे में। आई थिंक वी शुड डेट ईच अदर। हम दोनों को एक दूसरे को एक चांस देना चाहिए। सामने से वो लड़की स्माइल करती है। होता है ना बहुत अजीब स्माइल। वो स्माइल करती है और बोलती है कि चांस, सीरियसली? आई थिंक आपकी रात की अभी उतरनी है। आई एम अक्षिता सिंह राठौर और जो हमारे बीच रात हुआ उसका कंपेशन मैंने आपको दे दिया है। ये रखे पैसे, दैट्स इट। रात गई, बात गई। सामने से वो लड़की बोलती है लिसन, मैं वो लड़की नहीं हुई, रात गई बात गई। अक्षिता बोलते हैं मेरे लिए हर लड़की वही होती है, रात गई बात गई, दैट्स इट। लीव माई हैंड, मुझे जाना है। इन फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि तुमसे बकवास करूं मैं। और ये बोल के जो अक्षिता होती है वो अपना हाथ, बहुत होता है ना कि छोड़ो वो वाला, उससे अपना हाथ हटा दिया और चुपचाप अपना पर्स उठाते हैं, फ़ोन उठाते हैं, गूगल्स लगाते हैं और वहाँ से चली जाती है उस लड़की को वैसे छोड़कर। चलो, ये सीन हो गया अक्षिता का। अब आते हैं दूसरे सीन पे। बनारस का सीन होता है। सुबह के 6 बजे थे वहाँ भी और आरती हो रही थी, गंगा आरती। सब लोग पागल हो रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, कोई अपने लवर वंस को वो मोमेंट दिखा रहा था। और होता है ना कपल्स, वो तो एक दूसरे की गले में हाथ डाल के जस्ट वो मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। बहुत प्यारी होती है गंगा आरती बनारस की, बहुत ज़्यादा। वहाँ एक लड़की काफ़ी शांत खड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा शांत खड़ी थी। वो चुपचाप खड़ी थी और जैसे आरती ख़त्म होती है वो आरती का वो आशीर्वाद सा होता है अपने हाथों से लेती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है अपने घर की तरफ। अपने घर आती है और घर के काम होते हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, वो बनाने लगती है। इधर उसे आवाज़ आती है कि शगुन, मैंने तुम्हें बोला है ना तुम कॉलेज का काम किया करो, ये काम मैं कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये किचन का काम करने की। जाकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आज तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तो जाओ उसका रिवाइज करो, ये मैं कर लूँगा। और पहली बार नहीं कर रहा, कर लूँगा, अच्छे से आता है मुझे।
इधर शगुन जो होती है वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल पास करती है, बहुत ज़्यादा उसकी स्माइल ना यार शगुन की लाइक बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। वो बहुत प्यार से स्माइल पास करती है और बोलते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी है करने के लिए और मैंने कर दिया है, आप जाइए रेडी हो जाइए, आपको ऑफिस भी जाना होगा डैड, मैंने ये सब कर लिया है। उसके डैड बोलते हैं मुझे पता था, तुम मेरी कहाँ सुनती हो। शगुन जो होती है वो बहुत प्यार से बोलते हैं कि आप भी मेरी कहाँ सुनते हो पापा। मैंने बोला है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, आपका ध्यान में रख सकती हूँ अच्छे से, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। जो उसके पापा होते हैं वो बोलता है कि हाँ बहुत बड़ी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी, समझ रहा हूँ, कॉलेज आ गई तो बहुत बड़ी हो गई है ना। शगुन स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि चलिए आप जाइए, मैं ये रख देती हूँ और फिर हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके डैड बोलते हैं ठीक है, तुम मेरी सुनने वाली तो हो नहीं, चलो। और उसके डैड जाते हैं रेडी होते हैं, इधर शगुन भी अपना बैग लगाती है, आज उसका एग्ज़ाम था उसके हिसाब से, और चुपचाप आती है अपने डैड के साथ बैठती, थोड़ी बहुत इनकी बातें होती हैं और आराम से उनके साथ ब्रेकफास्ट करती है और चली जाती है अपने कॉलेज की तरफ। कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड अनाया, उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और सीधे उस जो झप्पी पाती है ना कि यार तू आ गई। इधर जो शगुन होती है वो बोलती है हाँ मैं आ गई आराम से, क्या चिपक रही है, क्या हुआ। जो अनाया होती है वो बोलती है कि देख लिसन, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। शगुन देखती है और बोलते है कि हर बार की तरह, है ना। अनाया जो होती है वो बहुत प्यार से अपने सिर डाउन करके कि हाँ। शगुन बोलती है इट्स ओके, टेंशन मत ले, अभी एग्जाम को 1 घंटा है। और वो अपने बैग में से कुछ नोट्स निकाल के देती है और बोलते है कि आप मेरे साथ बैठ, मैं तुझे पढ़ा देती हूँ। अनाया जो होती है वो नजरें उतारती है, होता है ना बलाइयाँ लेती है शगुन के और बोलती है कि भगवान ऐसी ऐसी बेस्ट फ्रेंड मुझे अगले जन्म में भी देना, किसी और को मत देना, मुझे देना। बहन है यार तू मेरी, आई मीन आजकल कौन पढ़ाता है, एक तू ही है जो मुझे बचपन से पास करवा रही है। शगुन हंसती है और बोलते हैं मैं तो तुझे स्टार्टिंग से ही बोलती हूँ कि पढ़ ले, बट तुझे पढ़ना नहीं होता, तुझे लास्ट मोमेंट में सिर्फ पासिंग का पढ़ना होता है। जो अनाया होती है वो बोलते हैं देख तू पढ़ती है, तू टॉप करती है, मैं पढ़ती हूँ, मैं पास होती हूँ, बट जाते तो हम सेम क्लास में ना, तू टॉप करके भी उस क्लास में जा रही और मैं पास होके भी उस क्लास में जा रही हूँ, सो क्या डिफरेंस है। छोड़, मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, तो मुझे पढ़ा दे बस, पास करवा दे, दैट्स इट। शगु बोलते ओके फाइन आजा बैठ, और ये बोल के ये लोग बैठ जाते हैं पढ़ने पे। अब जाते हैं तीसरे सीन पे, तीसरी साइड चलते हैं, आकृति की साइड चलते हैं, सीधे पहले जाते हैं आकृति की साइड। सुबह का टाइम था यहाँ भी, आई मीन ये भी बनारस ही है तो या सुबह का टाइम था और एक स्कूल बस आती है। एक लड़की होती है जो अपने रूम पे आराम से सो रही थी, आई मीन सो नहीं रही थी, उठ चुकी थी वो 6 बजे ही, बट अपने बेड पे आराम से लेटी थी, ना उठ रही थी ना लेट रही थी ना सो रही थी, कुछ नहीं, जस्ट आराम से लेटी थी अपने बेड पे। इधर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा उसे आवाज़ लगाती है कि रेडी हो जाओ ये, बट उस लड़की को कोई होश नहीं था, आई मीन हमारी कैरेक्टर आकृति को, वो चुपचाप लेटी हुई थी और बोल सकते एक तो आंसू उसकी आंखों में से गिर भी रहा था। आफ्टर सम टाइम उसकी जो मम्मा होती है वो आती है और बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना, और ये हमेशा का क्या चल रहा है तुम्हारा, अब लेट हो रही हो, चलो। और जैसे वो अपनी मॉम की आवाज़ सुनती है वो खड़ी होती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग। उसकी मॉम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बट गुड मॉर्निंग बाद में, अभी आप लेट हो रहे हो, जाके रेडी हो जाओ, स्कूल नहीं जाना।
आकृति बोलती है कि हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ, और ये बोल के वो चली जाती है रेडी होने। बट काफ़ी अपसेट थी वो, काफ़ी ज़्यादा उसका मूड जो था काफ़ी ज़्यादा सैड था। वो जाती है, शावर लेती है, चुपचाप रेडी होती है, नीचे आती है, उसकी मॉम उसके सामने ब्रेकफ़ास्ट रखती है, वो थोड़ा बहुत खाती है, थोड़ा बहुत ही, और इतने में बस आ जाती है। चुपचाप वो अपना बैग उठाती है, अपनी मॉम को एक स्माइल करते हुए बाय करती है और चुपचाप जाके बस में बैठ जाती है पीछे वाली सीट पे। इधर जो आकृति होती है उसके पास एक लड़की भी आके बैठती है, और जो आकृति थी वो बाहर ही देखी जा रही थी ऑल द टाइम। उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसके पास कौन आके बैठे कौन नहीं। जैसे वो लड़की आके बैठती है, वो आकृति के शोल्डर पे टैप करती है और बोलती है, हे कैसी है? आकृति उसकी तरफ देखते हैं, और होता है ना कि एक स्माइल से आ जाना फेस पे कि इस इंसान को देख के तुम्हारे फेस पे तुम बहुत दुखी हो बट स्माइल आ गई। वही होता है आकृति के साथ, उसके फेस पे एक स्माइल सी आती है, और जैसे वो लड़की स्माइल देखती है और बोलती है कि क्या हो गया, ऐसे देख के स्माइल क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग, और कैसे चुपचाप बैठी है तुम? आकृति बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसी बैठी थी, और क्या करती। वो लड़की बोलती है कि ओके ओके, ओह बाय द वे, ये देख, मुझे ये उसने दिया है। जैसे आकृति उस चीज़ को देखती है और देन उस लड़की का फेस देखती है, उसका फेस फिर लटक जाता है, और वो बोलती है कि बट वो ये शो नहीं करवाती, बोलती है कि ओह दैट्स गुड, उसने तुझे ये दिया, दैट वाज रियली अमेजिंग, आई मीन नाइस नाइस चॉइस। और ऐसे होता है, इन लोगों की थोड़ी बहुत बात चलती है यहाँ पे, और देन जो आकृति होती है वो अपने स्कूल चली जाती है, और जाके वो चुपचाप अपनी क्लास में बैठती है, और उसके साथ जो लड़की थी, वो लड़की भी आकृति की क्लास में थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं। ये दोनों आराम से अपनी क्लास में जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। पीरियड पे पीरियड ऐसे होते हैं लोगों को, देन जैसे इनके ये वाले लेक्चर खत्म होते हैं, इट वाज टाइम फॉर लंच पीरियड। लंच होता है, लंच की बेल होती है, सारे बच्चे भाग जाते हैं, कोई ग्राउंड में जाता है, कोई कैंटीन में जाता है, कोई क्लास में बैठ के अपना लंच कर रहा था। इधर वो लड़की, चलो वो लड़की नहीं बोलते, नाम दे देते हैं, साक्षी, आकृति की बेस्ट फ्रेंड साक्षी। जो साक्षी होती है वो हाथ पकड़ती है आकृति का और बोलती है कि चल, लंच नहीं करना, चल, और ये बोल के उसे वो ले जाते हैं ग्राउंड के साइड, बिकॉज वो लंच लाते थे, और होता है ना कि ग्राउंड में बैठ के लंच कर लिया, काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, वो वहाँ पे जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपना लंच कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, अपना लंच कर रहे थे, और उनके ग्रुप में थी, और भी ग्रुप मेंबर्स थे उनके, उनके जो दोस्त थे वो भी आके बैठ जाते। इधर थोड़े टाइम बाद एक लड़का आता है जो बिल्कुल साक्षी के साइड में आके बैठ जाता है, और जैसे वो साक्षी के साइड में आकर बैठता है, और वो सारे ग्रुप वाले होता है ना कि शाउटिंग करना कि ओहो ओके ओके। इधर जो साक्षी है वो भी थोड़ा ब्लश करती है, और शाय फील होना होता है ना, वो करती है, और जस्ट उस लड़की की तरफ देखती है और अपना लंच थोड़ा देती है उसे कि लो खाओ। वो लड़का भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, और आराम से इंजॉय कर रहा था उन लोगों के साथ। इधर जो आकृति होती है वो एक बार उस लड़की की तरफ देखती है, उस लड़के को भी नहीं बोलते, प्रियांक, प्रियांक की तरफ देखती है, और देन वो साक्षी की तरफ देखती है, और इधर ये दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत स्विफ्ट। और बोल दूँ, जो गिफ्ट साक्षी को दिया था वो प्रियांक ने दिया था। दे आर इन रिलेशनशिप, साक्षी और प्रियांक, और जो प्रियांक है वो सीनियर है, सॉरी सीनियर नहीं है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, इन्हीं के साथ का है, 12th में है सारे, बट
जो ये आकृति और साक्षी है, ये है पीसी पीसीबी वाले, साइंस वाले, और जो प्रियांक है वो है कॉमर्स वाला। तो साक्षी और प्रियांक काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। इधर जो आकृति होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहती है, वो भी अच्छे से बात कर रही थी प्रियांक से। प्रियांक काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था आकृति के साथ। वो काफ़ी अच्छे से आकृति से बात करता है, उसके साथ मस्ती करता है, और आकृति भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय करती है। और जैसे ही इन लोगों का लंच खत्म होता है, ये लोग चले जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास की तरफ जाते हैं और बैक टू बैक इनके भी लेक्चर्स होते हैं, और क्या वो स्कूल ऐसे ख़त्म हो जाता है। ये वहाँ से निकलते हैं, अगेन अपनी बस में बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और अपने घर की तरफ आ जाते हैं। इधर जो आकृति होती है वो सीधे आती है, अपने रूम पे जाती है और चुपचाप चेंज वेंज करती है और अपनी स्टडी टेबल पे आके बैठ जाती है। पढ़ने के लिए नहीं बैठी थी वो कुछ लिख रही थी। बोल सकते हैं लेटर्स, होता है ना किसी को लिखना, वो लिख रही थी। और जब वो लिख रही थी ना, उसकी आंखों में से जो आंसू थे वो टिप 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 गिर रहे थे। और उस लेटर की कुछ लाइंस ऐसे थी कि तुम्हें मेरा इज लाइक, हाँ फिर से, कि तुम्हें मेरे प्यार के अलावा सबका प्यार दिखा, कि तुम्हें मेरे प्यार के अलावा सबका प्यार दिखा, मेरे में क्या कमी थी। आगे नहीं बोलती, आगे वो लाइंस ऐसे लिखती रहती हैं, और इस वाले सीन को भी यहीं छोड़ते हैं। वो अपना लेटर लिखना कंटिन्यू करती है, और जैसे उसका लेटर ख़त्म होता है वो चुपचाप उसे एक होता है ना अपने एक बॉक्स में रख देती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा लेटर्स रखे हुए थे और भी ज़्यादा। वो चुपचाप उसमें रखती है और अपने बेड पे आके सो जाती है रोते रोते ही। इधर आते हैं दूसरी साइड। एक इंटरव्यू हो रहा था, ओके। और जो सामने इंटरव्यू लेने वाली बैठी थी वो काफ़ी अच्छे से सामने वाले इंसान का इंटरव्यू ले रही थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू चल रहा था। सामने से एक क्वेश्चन आता है, सामने से एक क्वेश्चन आता है कि आप इतने फेमस हो, इतना बड़ा फेम है आपका, आपको कैसा लगता है। जो सामने लड़की बैठी थी वो आंसर करती है कि आई थिंक सबको एक बार फेमस होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ना सबको, पूरी दुनिया में सबको एक बार फेमस होना चाहिए, देन दे रियलाइज फेमस होने में कुछ नहीं रखा। तो लोग ये सोचते हैं ना दैट ये तो फेमस है, सुकून होगा लाइफ में। नॉट एट ऑल, कुछ नहीं होता। सामने से जो इंटरव्यू कर रही थी वो ये भी बोलते कि हाँ ठीक है फेमस, बट फेमस होने के साथ साथ पैसे भी तो आते हैं, उसका क्या। सामने से वो लड़की बहुत प्यार से पहले स्माइल करती है और देन बहुत कामली आंसर करती है कि क्या फ़ायदा इस पैसे का, जब ज़रूरत थी तब था नहीं और अब मुझे इसकी कदर नहीं। वो इंटरव्यू वाली थोड़ी शॉक होती है और बोलते कि हाँ जस्ट वेट, आप एक बार रिपीट करोगे आपने क्या बोला। सामने से जो तन्वी होती है, या इस तन्वी तन्वी खन्ना का इंटरव्यू हो रहा था। वो बोलते हैं कि मैंने ये बोला कि क्या फ़ायदा इस पैसे का, जब ज़रूरत थी तब था नहीं और अब मुझे इसकी कदर नहीं। वो इंटरव्यू वाली जो है वो क्लैपिंग करने लगती है, वाओ व्हाट आंसर। तन्वी बोलते इट्स रियल, मैंने फेस किया, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अगर सही टाइम पे कोई चीज़ ना मिले ना, फिर उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब मुझे ज़रूरत थी पैसे की, जब मेरे पास था नहीं,
और अब मेरे पास इतना है कि मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं इस पैसे का करूँ क्या? क्या करूँ मैं? जो जाना था वो जा चुका, अब क्या फ़ायदा? और इधर जो वो इंटरव्यू होता है वो ऐसे ऐसे डिस्कशन में और क्वेश्चंस में ख़त्म हो जाता है। जो तन्वी होती है वो अपनी वैन में बैठती है, वैनिटी वैन जो होती है उसमें बैठती है और चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाती है बिकॉज़ वो रात से ये इंटरव्यू दे रही थी। पॉडकास्ट बोल सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख लिया, कभी भी की तरह। इधर तन्वी जाती है अपने घर सीधे और जैसे अपने घर पर नॉक करती है उसकी मॉम डोर ओपन करती है और बोलते हैं कि आ गई तुम? तन्वी बोलते हैं आ गई मैं। और ये बोल के वो अंदर जाती है और अपनी मॉम को एक हग करती है और बोलते हैं आप ठीक हो? उसकी मॉम बोलते हैं मुझे क्या होगा? आई एम फाइन। तुम ठीक हो? तन्वी बोलता है आई एम टोटली फाइन। उसकी मॉम बोलते हैं कुछ खाना खाना है? मैंने बनाया, खा लो, ब्रेकफास्ट कर लो। तन्वी बोलता है चलो ठीक है आपके साथ थोड़ा सा, उसके बाद मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है। उसकी मॉम बोलते हैं ओके फाइन, जाओ फ्रेश हो के आओ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तन्वी जाती है, फ्रेश होती है और चुपचाप ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाती है। उसके घर पे काफ़ी ज़्यादा सर्वेंट्स थे, मेड थे। वो चुपचाप उसकी प्लेट में खाना रखते हैं और वो अपनी मॉम के साथ थोड़ी बहुत बात करती है और खाने लगती है। इधर तन्वी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेचर की थी, काफ़ी ज़्यादा हँसमुख बोल सकते हैं। उस नेचर की थी, वो काफ़ी अच्छे से अपनी मॉम से बात करती है और बोलती है कि नाउ आई एम वेरी टायर्ड और मुझे सोना है सीरियसली। उसकी मॉम बोलते हैं ठीक है जाओ, हमने रोका नहीं है तुम्हें, जाओ जा सकती हो तुम। तन्वी अपनी मॉम को बाय बोलकर अपने रूम पे जाती है और चुपचाप सो जाती है। इधर उसे सोते हुए ज़्यादा देर नहीं होती, अप्रॉक्स 20 मिनट होती है कि वो बस नींद में गई होती है। देन उसका फ़ोन जो होता है वो रिंग होता है और जैसे उसका फ़ोन रिंग होता है उसकी नींद टूट जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड होके अपना फ़ोन उठाते हैं और बोलते हु द हेल आर यू? क्यों कॉल किया? अभी सोई हूँ मैं। सामने से बहुत कामली आवाज़ आती है कि सॉरी मैम, वो पता नहीं था आप अभी सोए हो। वो जस्ट आपको इतना इन्फॉर्म करना था कि शाम को हमें निकलना है। इधर तन्वी बहुत चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कहाँ निकलना है? सीधे बोलो। सामने से सामने जो इंसान होता है वो मैनेजर था तन्वी का। वो बोलता है कि मैम वो बताया था ना कि एक स्कूल में फंक्शन, आई मीन स्कूल में फंक्शन है, एनुअल डे है, तो उसमें आपको रिप्रेजेंट आई मीन चीफ गेस्ट बुलाया है, सो आपको वहाँ जाना है। तन्वी बोलते आई नो दैट, ओके, तुमने मुझे ये बता दिया था, अब क्यों कॉल किया है? सामने से वो बोलता है कि जस्ट मैम आपको रिमाइंड करूँ। तन्वी एक लंबी सांस लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम मुझे कोई एक चीज़ बताओ कि मैं उससे हमेशा याद रखती हूँ। मैं नहीं भूलती किसी चीज़ को। समझ आया? जो मैनेजर होता है वो बोलता है ओके मैम, आप सो जाइए। इधर तन्वी बोलते हैं कितने बजे की फ्लाइट है? आई मीन कितने बजे जाना है, निकलना है, नॉट फ्लाइट। मैनेजर बोलता है कि मैम हम 4 बजे निकल सकते हैं क्योंकि फंक्शन कल है। तन्वी बोलते हैं ओके फाइन, कॉल कट करूँ, और ये बोल के वो कॉल कट करती है और चुपचाप वापस आके सो जाती है। इधर वापस चलते दूसरे सीन पे, अक्षिता पे। अक्षिता वहां से तैयार होकर सीधे अपने जाते हैं ऑफिस। ऑफिस जाती है और ऑफिस में जाते ही उसके पैर रखने के साथ ही जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सब अपनी सीट पे आके चुपचाप बैठ जाते हैं और एज अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय अपना काम करने लगते हैं। इधर अक्षिता जाती है फुल एटीट्यूड में अपने ऑफिस कैबिन में, जाके बैठती है और उसकी जो सेक्रेटरी होती है उसे बुलाती है और बोलती है कि क्या शेड्यूल है। जो सेक्रेटरी होती है उसकी वो काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा वो हॉट थी और वो आती है अपनी फुल अदाओं में, मिनी स्कर्ट सब में आती है
और बोलते कि वो मैम आपके ये वाले शेड्यूल्स है, वो सारे शेड्यूल्स आकृति को आई मीन अक्षिता को बता दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। समझ रहे हो, अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से बता दी। इधर जो अक्षिता है वो उसकी तरफ देख रही थी, आराम से, वो होता है ना निहारना, वो उसकी तरफ देख रही थी। देन वो बोल दे कि कम हियर। कृति बहुत पास से बहुत प्यार से जाती है अक्षिता के पास। इधर जो अक्षिता होती है वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और सीधे जाके जो सेक्रेटरी है उसके कमर पे हाथ रखती है, उसे अपनी तरफ थोड़ा पुल करती है और थोड़ा सा उठाती है, उठा कर उसे अपनी जो ऑफिस टेबल है ना उस पर बिठाती है और उसके थोड़े क्लोज जाती है और बोलती है कि टेल मी द शेड्यूल। इधर जो वो सेक्रेटरी है वो स्माइल करती है और उसे शेड्यूल बताने लगती है अक्षिता को। बट जो अक्षिता है वो धीरे धीरे उसके हाथ धीरे धीरे उसके पूरे लेग्स पर टच कर रहे थे। मिनी स्कर्ट उसने पहन रखी थी तो या अच्छे से उसकी जो लेग्स थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल थी। वो काफ़ी अच्छे से टच कर रही थी पूरे लेग्स को। अपनी सेक्रेटरी और उसके सेक्रेटरी भी जो थे वो बिल्कुल मना नहीं कर रही थी अक्षिता को, बिल्कुल भी नहीं। पूरा कोऑपरेटिव होके वो करने दे रही थी। इधर जो सेक्रेटरी होती है वो बोलते हैं कि मैम एक रैंप वॉक है इन वाले क्लाइंट के साथ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। इधर अक्षिता को तो बस कि हाँ ओके, और उसका हाथ बस उसकी पूरी लेग पे सहलाना होता है वो कर रहा था। इधर जो सेक्रेटरी होती है वो थोड़ा अपना कंट्रोल खोने लगती है। वो ब्लेजर होल्ड करती है अक्षिता का और जस्ट थोड़ी थोड़ी हाई ब्रीदिंग लेने लगती है। जो अक्षिता होती है वो अपना फेस ऊपर करती है और देखती है अपनी सेक्रेटरी की तरफ जो बहुत अच्छे से ब्रीदिंग कर रही थी। इधर अक्षिता स्माइल करती है और बहुत प्यार से उसके थाई पे थोड़ा रब करती है और बोलते हैं कि तुम मुझे आज अपने घर चाहिए रात में, समझ आया? जो सेक्रेटरी होती है वो देखती है अक्षिता की तरफ और बोलते हैं कि ओके, जैसे आपकी मर्जी, हम आपके घर आ जाएंगे आज रात में। अक्षिता बोलते हैं गुड, चलो जाओ। और ये बोल के वो अपनी सेक्रेटरी से दूर होती है और चुपचाप अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं। इधर जो सेक्रेटरी होती है वो टेबल से उठती है और बोलते हैं कि मैम ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अक्षिता बोलते हैं ओके फाइन, बट रिमेंबर इन माई होम टुनाइट। सेक्रेटरी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। सो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो और जज मत करना भी, पहले बता रही हूँ, जज मत करना भी किसी को भी, किसी को भी। जब तक स्टोरी ना सुन लो उसके पहले जज मत करना प्लीज। दैट्स इट, आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आए हो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और ध्यान रखो अपना। दैट्स इट, जस्ट इतना ही। प्यार दो यार सुकून को भी।